सोचो सोचो, जब समीर के दो हैं तो इसके बाप के कितने होंगे ना। अब मुझे बेटा नहीं, बाप चाहिए। सोचो सोचो, जब समीर के दो हैं तो इसके बाप के कितने होंगे ना। अब मुझे बेटा नहीं, बाप चाहिए। पापा को बोल। हेलो पापा, प्रणाम। प्रणाम के बच्चे, क्या गड़बड़ चल रही है? हाँ, कैसी गड़बड़? कहाँ है? यहाँ पर तो सब ठीक है। हाँ, सब ठीक होगा ही, क्योंकि मुझे पता है तुझे अंदर ही अंदर इंट्यूशन हो गया है कि मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। क्या? हाँ, और इसीलिए तुझे बेचैनी हो रही है मुझसे मिलने की। हाँ, अब मुंबई पहुंचने वाले हैं? अबे पहुंचने वाला नहीं हूँ, मैंने कहा है गधे, पहुंच गया हूँ। क्या? और 10 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट में? 10 मिनट तो इसको किस करने में लग जाएंगे। क्या क्या कहा? मैंने कहा आपको 10 मिनट किस काम के लिए लगेंगे? आपको तो यहाँ पे जल्दी आना चाहिए ना पापा। अरे मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है। बस बेटा, पहुंच ही रहा हूँ। जी पापा, आ जाइए। लो भाई, आबा डार्लिंग, तुम इस बुड्ढे को क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? अरे ये कॉलेज में मेरे सीनियर थे, पर अभी तक मैंने इनके नीचे तक देखा ही नहीं। हमेशा फेस पर ही अटकी रही। तुम आबा हो ना? क्या बात है, अभी तक नहीं भूले मुझे? अब तुम भूलने वाली चीज थी भी तो नहीं। समीर ऊपर? हाँ, पर तो देख रहा हूँ। मेरे ऊपर नहीं, समीर ऊपर रहता है। नॉटी, अभी तक वैसे ही हो तुम। ठीक है, मिलता हूँ। डार्लिंग। हाँ, डार्लिंग, नहीं डार्लिंग। सोचो सोचो, जब समीर के दो हैं तो इसके बाप के कितने होंगे ना। अब मुझे बेटा नहीं, बाप चाहिए। रोहन जल्दी कर। अब को ना मरा, ये ना पारसी बाबा ही होगा। अपना घंटी बजाकर अपने घंटे का हाल सुनाने आया होगा। इसकी तुम्हें क्या हुआ? फू क्या करा? कुछ बोलना। अरे ये हो गया अभी, कितनी बार करने का? अबे तू अपने मुंह का इंडिया गेट खोल, अब बोल क्या हुआ? पापा आ गए। क्या? पापा आ गए? कहाँ है? दरवाजे बाहर खड़े? मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए।
मैंने तुझे पहले ही बोला था इसको यहाँ से भगा। अपा इसे देख लेंगे तो मेरा सीधा मुंबई से गांव ट्रांसफर। अबे तू चुप करना। अबे इसे कहीं पे छुपा देते हैं ना अपन। हाँ सोच सोच कहाँ छुपाना है, सोच। लेकिन मैं कहाँ छुपूंगी? वही तो सोच रहे हैं। एक काम करो, तुम यहाँ से कूद जाओ। हाँ हाँ क्या साक्षी तुम कूदने जा रही हो? हाँ स्टूपिड समीर, अगर वहां से कूदी ना मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे। मैं इस वक्त तुम्हारे हाथ पांव के बारे में सोचूं या मेरे हाथ पांव के बारे में? मेरा बाप मेरा हाथ पांव तोड़ डालेगा। कूद जाओ। नहीं, मैं मान नहीं जाऊंगी। हाँ अबे सोच कहाँ छुपाना है, सोच तो यार। अबे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोल। तुम यहाँ पे छुप जाओ, यहाँ पे छुप जाओ। अरे तेरा बाप सबसे पहले वही देखेगा। बाथरूम में छुप जाओ। ग्रेट। क्या ग्रेट? तेरा बाप बाथरूम नहीं जाता है क्या? बहुत ज्यादा यार, कई बार तो उधर ही। समीर साक्षी तुम इधर आओ। तुम यहाँ पे उल्टी हो जाओ। बेबी, अभी तो अंदर उल्टी हुई थी, और कितनी बार? वाह वाह, तुम दोनों यहाँ भी लगे रहो। मेरा बाप आएगा ना मेरी लगा देगा। उल्टी हो जा। अरे बाबा, आप आइए। ले बैग दीजिए। मैं कर लेता हूँ। सच बता, तूने मुझे देखकर दरवाजा क्यों बंद किया? अरे नहीं पापा, आपको देख के नहीं, मुझे लगा वो मेरा पकाऊ दोस्त बॉबी आ गया, बहुत पकाता है। अच्छा, मेरी उम्र के भी तेरे दोस्त हैं? अरे नहीं पापा, मैंने तो सिर्फ आपकी शक्ल देखी, और शक्ल तो माशाअल्लाह। हाँ आए हाय। अरे बेटा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो हुई जवान। अरे अंकल ये पाए लागू। अबे पाए लागू बोल के घुटना लागू कर रहा है। अरे थोड़ी कमर टेढ़ी कर, पाए लागू कर। हाँ जी अंकल। अब हुई ना कमर टेढ़ी। अरे सफर के दौरान मेरी भी कमर टेढ़ी हो गई है, थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। नहीं एक सेकंड अंकल। अरे अंकल टूट जाएगी साक्षी। साक्षी? मतलब ये साक्षी कंपनी की टेबल टूट जाएगी पापा, बड़ी कमजोर टेबल है। अरे तू इतनी कमजोर टेबल लाता है क्यों है तू? इसको बाहर निकाल इसको। अरे अगर कोई बैठ गया और गिर गया तो मुसीबत आ जाएगी। इसको साइड कर देता हूँ। नहीं पापा। अरे गिर जाऊंगा। अबे ये कोई खेलने का टाइम है क्या? पापा, मैं आपके पाँव छू रहा था, लोग क्या कहेंगे? दोस्त ने पाँव छुए लेकिन मैंने नहीं छुए। ये बात तो सही है, लेकिन लोग कहाँ है? हम है ना लोग यहाँ पे पापा, हम है। है। अच्छा, आज नहीं तो कल ये मिस्टेक फिर से हो सकती है। आज नहीं की तो लोग क्या कहेंगे ना? हाँ, ये बात सही है। मिल रहा है। अबे ये अपने आप कैसे गिर गया? भूकंप! अबे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे अपने बाप को साथ ले लो। कहाँ है भूकंप? ये कैसा भूकंप है? कमाल है ना कोई और घर के बाहर आया, ना किसी और के घर में आया। ये भूकंप सिर्फ हमारे ही घर में आया है? मैं घर के ओनर से पूछ लेता हूँ ना। अब तू क्यों जाएगा? मैं पूछता हूँ। अरे नहीं अंकल, मैं पूछ रहा था कि अरे अंकल सफर कैसा था वो बताइए ना। गॉड, मेरी तो कमर ही अकड़ गई। अच्छा वो अंकल ने लात नहीं मारी, वरना तो मेरी कमर टूट ही जाती। ओह गॉड, शिट, लगता है अंकल दरवाजा बंद करके ही चले गए। अब मैं क्या करूं? हेलो साक्षी, तुम भी जल्दी से जल्द निकल जाओ। कैसे निकलूं समीर? तुम्हारे पापा लॉक करके चले गए। यार पापा, आपने दरवाजे को बाहर से क्यों बंद किया? क्या बंद नहीं कर रहा था? नहीं अंकल, क्या? मेरा मतलब अभी हम घर से बाहर खड़े हैं ना, इसीलिए। अरे कोई दरवाजा खुला देखकर चोर अंदर घुस जाता और चोरी कर लेता तो एहतियात तो बरतना पड़ता है ना। तुमने देखा नहीं वो ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है?
कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो घट चुकी है अंकल। नहीं मतलब कुछ नहीं। अच्छा चलो, अभी ये कोई भूकंप नहीं आया, चलो अंदर चलते हैं। अरे अंकल, पापा अबे आपको रोक, भूकंप की वजह वही है। रोक इनको। अबे लेकिन क्या बोल के रोकूं? चप्पल पापा साले। अंकल पापा अंकल। अरे चोर 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 पता नहीं कहाँ है, लेकिन देखो ना, जब दरवाजा बंद था तो तुम्हारी साक्षी कंपनी की टेबल चोरी हो गई है, और दरवाजा खुला होता तो पता नहीं क्या क्या चोरी हो जाता। अगर वो तब भी साक्षी कंपनी की टेबल ही चोरी होती। क्यों? आजकल साक्षी कंपनी की टेबल बहुत डिमांड में है ना, और उनके स्टॉक्स बहुत लिमिटेड है, इसके लिए बहुत चोरी हो रही है। कमाल है, इतनी कमजोर चीजें भी डिमांड में है। अरे मगर ये चोरी हुआ कैसे? गो 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 तो अरे तुम ये क्या सुर मिला रहे हो? अरे अंकल वो हमने वो सुर, हाँ सुर, वो क्या है कि फ्री म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन की थी ना, तो नए सुर सीखे थे, तो वो आपको सुना रहे थे। पर आप पहले फ्रेश हो जाओ, बाद में सुनाते हैं आप। अच्छा, चलो ठीक है। पापा अबे अब क्या हो गया? आप वहां मत जाइए, नहाने के लिए तो वहां बाथरूम में जाना है। अरे बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, पहले बेडरूम में थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद में स्नान गृह में स्नान करूंगा। अरे अंकल एक सेकंड। पापा आप अंदर नहीं जा सकते, आपको फ्रेश होने के लिए पहले बाथरूम में जाना पड़ेगा। तुझे मेरा नियम पता है ना, पहले बेडरूम में थोड़ा आराम, उसके बाद स्नान गृह में स्नान। और पापा अब आप मुंबई में हैं, पहले बाथरूम में स्नान, फिर बेडरूम में आराम। अरे तू मुझे मुंबई के नियम मत सिखा, हट यहाँ से। ये क्या था? अंकल पापा, अबे मेरी कमर, मेरी कमर टूट गई। किसका जूता है ये? ये तो सैंडल है। अबे ये किसकी सैंडल है? किसकी सैंडल है ये? सच बोल, किसकी है ये? माँ की। किसकी माँ? मेरी माँ की। अब वो आई हुई है ना, तो उनकी है। हाँ तुम्हारी माँ ऐसे सैंडल पहनती है, इतनी फैशनेबल? कहाँ है तुम्हारी माता जी? माँ अंदर ही है। रोहन बेटा, क्यों? माँ बनने के बाद हील्स वाली सैंडल नहीं पहननी चाहिए? नहीं पहन सकती हैं। आप तो इतनी जवान है, सुंदर है, तो आप तो जब चाहे कुछ भी पहन सकती हैं, और चाहे तो पीस टू पीस भी पहन सकती हैं। वो क्या है कि जवान बेटा होने के नाते मैं ये पीसेस के बारे में नहीं सुन सकता। अरे नहीं बेटा, तुम बुरा मत मानो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि इतनी जवान है तो कुछ भी उतार सकती हैं। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कुछ भी पहन सकती हैं। ये लीजिए ना, पहनिए। रोहन बेटा, तेरे पापा का कितनी बार कॉल आ रहा है, मुझे बोल रहे थे कि मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना पड़ेगा वरना फ्लाइट छूट जाएगी ना। हाँ जल्दी जाइए मम्मी, जल्दी जाइए। नमस्ते। आते रहिएगा, मन लगा रहेगा। बच्चों का मन लगा रहेगा ना। बाल बच गए। बच गए? वो फ्लाइट छूट जाती ना, तो इसीलिए बाल बच गए। ओह अच्छा, ठीक है, मैं जाता हूं। जी। रोहन, जी अंकल, क्या हुआ? रोहन ये देखो, तुम्हारी माँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यही बोल गई है। अंकल वो एक्चुअली। अरे बेटा चलो एयरपोर्ट, उन्हें ये देकर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ना चाहते हुए भी तुम्हारा छोटा भाई आ जाए। अरे नहीं पापा, वो रास्ते में पिल्स ले लेगी। अरे अगर नहीं ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो। अंकल आई एम सॉरी, वो एक्चुअली वो मेरी माँ नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। ये तो मुझे आते ही पता चल गया था। आते ही? वो कैसे अंकल? बेटा हम भी कभी जवान थे, और इस उम्र में ये सब होता है, कोई नई बात नहीं है। तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बच्चे कैसे पैदा करते हैं ये बाप को नहीं सिखाते हैं। कम ऑन, एंजॉय।
अरे आप माफ कीजिएगा, मैं आपके यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने घर जा रहा था। आई एम सॉरी। आप अरे रुकिए ना, आप सही जगह और सही समय पर आए हैं। और तुम ये आप मत बोला करो, तुम बोला करो। तुम्हें प्यार छलकता है और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि तुम आओगे और मुझे प्रपोज करोगे। और देखो ना, तुमने मेरे दिल की बात सुन ली। सच कहूँ आभा, तो मैं भी यही सोच रहा था, पर कैसे प्रपोज करता? मैं एक जवान बेटे का बाप हूँ, तो बस मौका ढूंढ रहा था। ओह, लगता है हम दोनों ही पहले आप में अपने प्यार की गाड़ी छूटने दे रहे थे। अब नहीं छूटेगी, क्योंकि अब इंजन को बोगी मिल गई है। तो जोड़ लो इस बोगी को और ट्रेन बना दो। सच? हाँ। 3 इन्हीं मायने, हाँ? अरे लोगों को सपने में एक पे एक फ्री मिलता है, तुमको 3 फ्री में क्या मिल गया? अरे डोरा, फ्री नहीं, 3 अरे पर व्हाट 3? ओफो, अभी मैंने ना सपने में देखा हाँ। कि समीर के पापा के 3 है। जॉन, जानी, जनार्दन, अमर, अकबर, एंथनी। हाँ, एक काम करो, तुम अभी के भी उनके घर जाओ और हमारे घर पे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करो। आज रात ही? हाँ जाओ, मुझसे तो आज रात का भी इंतजार नहीं हो रहा, पर मजबूरी है ना, क्या करूं मैं। आज समीर नहीं, समीर के पापा के साथ मजे करने हैं। अरे जाओ। अरे इधर एक नक्कामा है, उधर 3। साला ये 3 को मिलना पड़ेगा। फ्री। अच्छा हुआ पापा ने साक्षी को एक्सेप्ट कर लिया, अब साक्षी कभी भी घर पे आ सकती है। समीर, समीर, ये देख बेटा, मैं तेरे लिए 2 नए अंडरवेयर लेकर आया हूँ। तेरी मम्मी ने खास तेरे लिए स्पेशल डिजाइन करवाई है। क्या पापा, अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, ये सब मत लाया करो। अरे क्यों ना लाऊं? मुझे पता है कि तुझे नॉर्मल अंडरवियर कितने अनकंफर्टेबल होते हैं, और तेरे लिए खास घनश्याम दर्जी से बनवाए मैंने स्पेशली। और पता तुझे, तेरी मम्मी और मेरे अलावा तेरा ये राज सिर्फ घनश्याम दर्जी को ही पता है। यार पापा, आपने ये क्या कर दिया? कल को घनश्याम दर्जी भी अपने 4 लोगों को बताता हुआ फिरेगा और बोलेगा कि ये राज हम चारों के अलावा और किसी को नहीं बताना। ये करते करते पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अरे बेटा, वो बचपन से बनाता आया है, किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये देख कितना अच्छे हैं। साहेब जी बाबा, कैसे है? मैं मजे में हूँ। आप कैसे हैं बंदूक वाला जी? ये क्या छुपा रहा था? कुछ नहीं, वो रुमाल। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। 2-4 घंटे रुक जाओ, घंटे का पता चल जाएगा। घंटे? मैं कुछ समझा नहीं, ये घंटे क्या है? देखो, आपके पास 1 घंटा है ना, मेरी बीवी को चाहिए। इनवाइट किया आपको, फ्रेंड है ना आपकी। अच्छा, आभा जी ने इनवाइट किया है। वाह। नहीं, ओ, पापा फ्री नहीं है और उनके पास तो घंटा भी नहीं है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? मेरे पास तो घंटे हैं, और इतने घंटे का मैं करूंगा क्या? नहीं वो अंकल, वो डिनर है ना। हाँ, डिनर। अरे बेटा, डिनर तो होता ही रहेगा। लगता है आभा का सपना सच था, ये खुद कह रहा है घंटे ही घंटे है इसके पास। तो फिर है ना, आपका 1 घंटा पक्का मेरी बीवी के लिए डिनर पे इनवाइट किया, आना जरूर। हाँ, आता हूँ, पक्का आता हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आभा, डिनर। भाड़ में गई है आभा। तू तो ठीक है, तेरे बाप को भी नहीं छोड़ा उसने। हाँ यार, हमें कुछ भी करके पापा को वहां जाने से रोकना होगा। बे फुसफुस क्या कर रहा है? अभी ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो देख वहां से आवाज आ रही है। पापा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अबे सुना नहीं तूने? तेरे पार्सी अंकल क्या कह के गए थे? आभा ने डिनर पे बुलाया है। क्या बकवास खाना बनाती है वो, उससे अच्छा तो अपना रोहन बना लेता है। हाँ, एक बार खाओगे तो संजीव कपूर को भूल जाओगे। अरे खाना किसको खाना है? ये तो आभा से मिलने का बहाना है। बरसों हो गए उससे बात किए हुए, उसे जी भर के देखे हुए।
लेकिन अगर एक बात समझ नहीं आई कि आप आभा आंटी को जानते कैसे हो? जानते कैसे? अरे वो मेरा पहला और आखिरी क्रश थी। दिल से चाहता था उसे मैं। दिल की हर बीट, हर धड़कन आभा स्वीट कहती थी। पापा पर आपने कभी बताया नहीं। कैसे बताता बेटा, कैसे बताता? एक जमाने में हम दोनों एक ही शहर में रहा करते थे। फिर शादी होकर विदाई हो गई। किसकी? उसकी ना? नहीं, मेरी। आपकी? हाँ। अरे शादी होकर जो घर जमाई बना हूं तो आज तक ससुराल में पड़ा। अच्छा, याद आया। समीर ने बताया था, कह रहा था कि खून अपना असर दिखाएगा, मैं भी किसी अमीर जादी से शादी करके घर जमाई बन जाऊंगा। खबरदार, जो घर जमाई बना, हर ससुराल का दुख क्या होता है ये मुझसे पूछ। काश मैंने हिम्मत करके आभा से सब कुछ कह दिया होता। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं रुकूंगा। आज सब कुछ बोल के रहूंगा मैं। नहीं पापा, आप नहीं जाओगे, वो यही रुकना पड़ेगा। पापा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नहीं। अरे आज मुझे मत रोको। आज बरसों के बाद कुछ कहने की हिम्मत आई है। अगर मैं आज रुक गया तो मैं कभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। छोड़ दो मुझे। नहीं पापा। आभा, माय लव, मैं आ रहा हूं। आभा, पापा। तेरा बाप में बरसों का भरा हुआ है, आभा के टच करने की देर है। ये बेचारा टैंकर खाली होकर ही आएगा। साला ठुरकी। क्या बोला? कुछ नहीं। ये आ गया। हाँ? अरे तुम चुप जाओ वरना खुल के बात नहीं कर पाएगा। यहाँ नहीं, कहीं और छुपो। तो तुम एक काम करो, तुम वहां छुप जाओ। हाँ जाओ छुप। ओके। आ गए तीनों। तीनों कौन? तीन कौन दिख रहे हैं आपको? वो रोहन और समीर नहीं आए? उनको तो इनवाइट नहीं किया था शायद। अच्छा, लगता है डोरो भूल गए हैं उन्हें इनवाइट करना। पर कोई बात नहीं, मेरे लिए तो आप भी 3 के बराबर हैं। आइए ना। वो बंदूक वाला जी नजर नहीं आ रहे? हाँ, उन्हें कुछ अर्जेंट काम था तो वो चले गए। उन्होंने कहा कि तुम लो, मैं आता हूँ। अच्छा, लो। खाना खा लो। अच्छा। आइए, लेटिए ना। हाँ? मेरा मतलब है बैठिए। आभा जी, आपसे कुछ कहना चाहते थे। तो कहिए ना। दरअसल कॉलेज के टाइम से ही आपसे कहना चाहते थे। तो भी कह दीजिए ना। कह दें? हाँ, डरना क्या। कान में कह दें? कान में? अब सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक। अरे बुढ़ाऊ, दे दे फूल, सुधार दे अपनी भूल। आपके साथ डिंग डोंग करना है। डिंग डोंग? वो क्या होता है? डिंग डोंग। क्या? नहीं, वो थोड़ा जल्दी हो गया। दरअसल ये तो 5वां स्टेप था। मुझे सब्र नहीं हुआ इसलिए पहले ही बोल दिया। पहला स्टेप तो ये फूल देना था। क्या बात है, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। क्या बात है शर्मा जी। वैसे ज्यादा देर करने में मेरा भी कोई यकीन नहीं है। समीर, नीचे क्या चल रहा होगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ।
ये नीचे क्या चल रहा होगा? बे अगर तेरे बाप को इरेक्शन नहीं हो रहा हो तो? चुप। कल रात को मैंने देखा कि वो कोई इरोटिक सपना देख रहे थे और उनकी पैंट तंबू बन गई थी। तो फिर किस बात की टेंशन? नीचे तो सीन चालू होगा। गेम ऑन एकदम। पहले बेटा फिर बाप। पता नहीं पापा के साथ क्या हो रहा होगा। आई थिंक मुझे लगता है तेरा बाप गन्ने की तरह मशीन में निचोड़ रहा होगा। बूंद बूंद निचोड़ लेगी पूरी। हाँ यार, उस औरत का बस चले तो 2 बूंद भी ना छोड़े। तो देख गन्ना आ गया। क्या? हाँ? गन्ना? मैं गन्ना हूँ। गन्ना नहीं, गन्ना अन्ना। वो नीचे है ना शेट्टी अन्ना, वो कोल्ड ड्रिंक वाला, उसको कोल्ड ड्रिंक बोला था। तो मुझे लगा आप अंकल आप ठीक हो क्या? हुआ? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समीर, मुझे पता चल गया कि यहाँ तेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो बात मुझे, तेरी मम्मी को और घनश्याम दर्जी को पता थी, वो आबा को कैसे पता चली? और इसको पता है? नहीं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब सिर्फ आभा को ही पता है। तो बस हो गया फाइनल। अगले हफ्ते तेरी शादी तय कर देनी है। क्या शादी? वो भी 1 हफ्ते में? हाँ। You mean 8 days? 7 दिन। 7 days? अबे 7 डेज क्या, मेरा बस चले ना तो मैं 7 घंटे में तेरी शादी कर दूं। पापा मेरी स्टडी बाकी है। अबे स्टडी साहब शादी के बाद। नाउ रेडी स्टडी गो फॉर मैरिज। किसी बाबा ने कहा है कि संभोग से समाधि मिलती है, और इससे पहले कि तू समाधि में चला जाए, मैं अपने लिए समझी ढूंढ लेता हूँ। I mean, तेरे लिए लड़की, समझा? सुन, याद रखना। यार पापा ने कहा है रेडी स्टडी गो। जी करते अपने बिल्डिंग से कूदकर गो जाओ। गो मतलब सुसाइड? पागल हो गया क्या? तो और क्या करूं? मुझे शादी नहीं करनी। वो तो मत करना। देख तू अपने बाप के चक्कर में बीवी नहीं ला सकता, अपनी गर्लफ्रेंड तो ला ही सकता है ना। गर्लफ्रेंड? वो कैसे? अबे देख, जब तेरा बाप तुझे लड़कियां दिखाने ले जाए ना, तो तू जा, खुलकर बात कर, और अगर कोई पड़ जाए तो उसके मजे ले लेना। अबे लेकिन गले पड़ गई तो? अबे आजकल की लड़कियां गले नहीं पड़ती है, वो खुद मजे लेकर निकल जाएगी। ऐसे करके 6-7 महीने चला, उसके बाद तेरा बाप खुद ही रुक जाएगा। हाँ यार, वेरी गुड आइडिया। समीर, मैं तुझे घर में ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ मटर गश्ती कर रहा है। वो पापा मैं रोहन के साथ तो... बस अब जो मैं कह रहा हूँ ना वो सुन। मैंने रिश्तेदारों से बात करके कुछ लड़की वालों के नंबर निकाले और उन सबको यहीं पर इनवाइट किया है। 2-3 दिन में 8-10 लड़की वाले आएंगे, तू तैयार रहना। वैसे पापा इच्छा तो नहीं थी, पर आपका दिल भी नहीं तोड़ सकता हूँ। हाँ, नहीं तो भेजे में गोली मारूंगा। ठीक है। क्या बात है, पापा तो किसी और को ला रहे हैं। कांग्रेचुलेशन। ऐसे ठरकी दे। अरे अच्छा बाप। आइए भाई साहब आइए, ये है हमारा छोटा सा गरीब खाना। आइए आइए। ये लड़का है? नहीं, ये लड़का है मेरा। ये भी तो लड़का ही है। आइए आओ ये बेटा, भी आ जाओ। बताइए। आइए आइए। बेटा बैठो। आइए भाई साहब। भाई साहब। ये अनमोल है। अच्छा, ये भी अनमोल है। ये भी का मतलब? भी मतलब मेरा बेटा तो अनमोल है ही, और अनमोल क्या भाई साहब, ये तो बेमोल है। बेमोल? अरे लाखों करोड़ों लड़के देखेंगे ना आप, तो भी आपको ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। भाई साहब ऐसी क्या खास बात है? नहीं भाई साहब, अभी नहीं। ये बात आपको मैं शादी के बाद बताऊंगा। ये सस्पेंस है। तो बात करें? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। भाई साहब मैं लड़का और लड़की की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लड़का और लड़की। आइए। बेटा तुम लड़की से बात कर लेना। आइए। बड़ी सुंदर कन्या है आपकी। हाँ है। सुशील भी है। आइए भाई साहब। आइए भाई साहब। एक्चुअली मैं शादी का डिसीजन तब लूंगी जब हम दोनों एक दूसरे को जान लेंगे। हाँ परफेक्ट। वैसे आपका नंबर मिल सकता है? ओके।
भाई साहब, हमने तो आपस में बात कर ही ली है, अब थोड़ा लड़का और लड़की आपस में बात कर लें और एक दूसरे को समझ लें, तब तक हम बाहर चलते हैं। आइए, आ जाइए, आइए बहन जी, आइए। मैं शादी का डिसीजन तब लूंगी जब हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें। परफेक्ट परफेक्ट। वैसे आपका फोन नंबर मिल सकता है? आपने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है? हमने तो एक दूसरे को घर वालों के सामने देख लिया था ना। हाँ, वो मैंने आपको ऊपर से ही देखा था, बट अंदर से अंदर से? I mean, क्या है ना, मैंने आजकल सोशल मीडिया में बहुत देखा है और पढ़ा भी है। आजकल के मर्दों की ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। और मुझे ना जल्दी थकने वाले मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। डोंट वरी, मैं जल्दी थकने वालों में से नहीं हूँ। एक्चुअली मैं एक साथ दो शक्ति लेकर घूमता हूँ। ओह, कहो तो मैं मेरी डबल शक्ति का नमूना पेश कर दूं? ओह, इसलिए तो आपको मैंने यहाँ बुलाया है। नालायक समीर, जो तुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ। क्या आप बात कर रहे हैं पापा? I mean, क्या कर रहे हैं आप पापा? शादी की बात, और क्या? तूने 2 दिन का टाइम मांगा था, तो बताना चाहिए था ना कि किसको पसंद किया। नाउ योर टाइम इज ओवर एंड माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बता, किसको पसंद किया? वो पापा दो। क्या बात कर रहा है? तेरे पास 2 है, इसका मतलब तू 2 से शादी करेगा? अबे शादी तुझे 1 से ही करनी है। पापा वो मैं ये कह रहा था कि मुझे और 2 मिनट चाहिए। 2 मिनट, कभी 2 दिन, ये क्या नाटक लगा रखा है? मैं तेरे इस नाटक से पर्दा गिरा रहा हूं, समझा? और अब हम जिसे भी देखने जाएंगे ना, फिंगर डालकर आएंगे। फिंगर? डायरेक्ट फिंगर डाल देंगे? हाँ, फिंगर डालकर आएंगे, अंगूठी में। भाई सगाई तो करनी पड़ेगी ना। क्या जरूरत है पापा? जितनी देखी अभी तक उसमें से मैं कोई ना कोई तो सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, तो अब तक बताया क्यों नहीं? ये बोला क्या क्या? ये कि शादी ब्याह का मामला है ना, तो आपको बहू अच्छी मिलनी चाहिए, राइट? अच्छी बहू मिलनी चाहिए, शादी ब्याह का मामला है, मुझे सब पता है। तुम लोग ना मेरा टाइम बर्बाद करना चाहते हो ये सब बातें करके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। Your time is over and my time starts now. क्या आप शादी करोगे? मैं शादी क्यों करूंगा? शादी इसकी है। आज हम लड़की का ग्रैंड फिनाले करके ही आएंगे। तो पापा ग्रैंड फिनाले होता है, ग्रैंड, वो बीच में आर है। अरे आर हो या एल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू शाम को तैयार रहना बस। ठीक है। समीर, आज तेरे दोनों क्या हाथों को ट्रॉफी मिलकर रहेगी। हाँ। तो आपको लड़का कैसा लगा हमारा? आम लड़कों जैसे ही है ना? मेरा मतलब लड़के में ऐसा कुछ खास तो कुछ देखने लायक है नहीं। जो दिखाने लायक है ना, वो दिखा भी नहीं सकता। तो दिखा देते, अच्छी बात है। वैसे भी शादी ब्याह में ना कोई बात छुपनी नहीं चाहिए। दिखा देंगे, लेकिन थोड़ा सब फाइनल होने के बाद। है? अरे फाइनल होने के बाद कोई दिखाता है क्या? और फिर बताने का क्या मतलब? आंटी, आपने कभी शोरूम जाके सील पैक माल खरीदा है? बेटा, हमारी बेटी हर बार सील पैक माल ही खरीदती है शोरूम से। वाह, फिर तो आपकी बेटी को पता होगा कि कुछ माल फाइनल बिलिंग के बाद ही खोलकर दिखाया जाता है। समझिए मैं भी वही एकदम खास प्रीमियम क्वालिटी हूँ। ऐसी क्या बात है? अच्छा ठीक है, तो सुनिए, मेरे बेटे के 2 हैं। अच्छा, तो हमारी बेटी के तो 3 है। तो बात पक्की क्यों जी? 3? हाँ, हमारी बेटी के तो 3 बच्चे हैं। हमारी तो मानती ही नहीं, बार प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे मीना जी, बच्चे? अरे मेरे बेटे के
ये दो हैं ये। हैं? पापा ये कहाँ पे चले गए? अरे तुम तू यहाँ क्या रायता फैला रहा है? तुम यहाँ पे रायता फैलाने आई हो? मैं? अरे तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? इन्हीं से तो मिलवाने लाया था। ये लड़का है। ये लड़की है। हाँ उस दिन के बाद क्या पता था फिर ऐसे मिलेंगे वापस। आप जानते हो एक दूसरे को? हाँ मिले थे एक बार कहीं, फिर झगड़ा हो गया था और ऐसा झगड़ा हुआ था कि मैंने इनके गलत जगह पे लात मार दी थी। गलत जगह नहीं, एक्चुअली तो वो सही जगह थी। आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी थी उस दिन। आजकल के लड़के लड़कियां भी ना कुछ भी बात करते हैं। तो अब तो भाई तुम दोस्त बन गए हो ना? फ्रेंड्स। ये बात है। इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मुबारक हो, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो। तो हम इनके मम्मी पापा से कब मिलेंगे? वो नताशा के पापा जेल में है। जेल? मैं बताता हूँ दरअसल हुआ क्या, एक बहुत रईस बिजनेसमैन ने उनको रिश्वत देने से मना कर दिया। इनको आया गुस्सा, इन्होंने सीधा बॉम्ब लिया और उनके पैजामा के अंदर डाल के छोड़ दिया। बॉम्ब? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बोम्बा बोम हुई क्योंकि उस बॉम्ब ने उनके बम के चिथड़े उड़ा दिए। चितरे चितरे। बुआ जी, you're too funny, हाँ? है ना? You should try stand-up comedy. Yes. अच्छा खैर, तो ये बताइए कि हम नताशा के मम्मी पापा से मिलने कब आए? जैसे ही जेल तोड़ के वापस आते हैं हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। जेल। क्या ये वही लड़की है जिसे तेरी शादी की बात चल रही है और उसने तेरे दोनों और उससे फ्रेंडशिप भी हो गई? फ्रेंडशिप क्या भाई, नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए। भाई थोड़ा संभाल के, जो पहली मीटिंग में लड़की पिटवा सकती है वो होल लाइफ क्या करेगी? होल लाइफ? अबे एक बार होल से गुजर गया तो गया, शादी किसको करनी है? हेलो नत्सु। हाय समू। नत्सु, तुमने कहा था ना आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना तुम चाहे जितनी। अरे समू मैं तो सुबह से तैयार बैठी हूँ तुमसे मिलने के लिए। और मैं तो कल रात से तैयार हूँ, तो मिलते हैं आज मेरे घर पे? मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। ओके, सी यू सून, बाय। मैं भी तैयार हूँ। तुम क्यों? अरे वो हमारा डिनर का प्लान है ना, इसीलिए। पर अच्छा है तू नहीं आ रहा है, हमारा बिल का पैसा बच जाएगा। भाई अगर ये सेट हो गई ना तो मैं तुम दोनों को एक कमाल की पार्टी दूंगा। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे रूम सेट करना है। बाय बाय। लकी है यार, डेली नई नई लड़कियां। व्हाट? अनलकी, हाँ अनलकी है बेचारा। क्या कि डेली नई नई लड़कियां देख रहा है ना, तो कोई ना कोई फिक्स हो जाएगी क्या? ओके, यू आर राइट। यस, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। लेट्स गो फॉर डिनर। चलो। पर रोहन, मुझे एक बात समझ नहीं आई। समीर को डर नहीं लग रहा कि उसके पापा ने उन दोनों को देख लिया तो? वो इसीलिए क्योंकि आभा ने फाइनली समीर को छोड़ के उसके पापा को एक्सेप्ट कर लिया है।